हेलो बच्चों, आप सभी का एवरेज प्लस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे CUET क्या है। CUET क्या है? जो भी बच्चे अभी 12वीं की एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड की, साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, उन लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि CUET क्या है। जो गवर्नमेंट अभी एक एग्ज़ाम लेकर आई है CUET, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे CUET के बारे में। तो जो CUET है, इसका मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम को जो एजेंसी लेने वाली है उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। इसका एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी वो कौन सी एजेंसी है? NTA। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले हम जानेंगे कि इस एग्जाम को क्यों गवर्नमेंट इस एग्जाम को क्यों लेकर के आई, इसका पर्पस क्या है, CUET आने का पर्पस क्या है, क्यों पहले एडमिशन नहीं हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, होते तो थे एडमिशन। तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि अलग अलग राज्यों में, जैसे कि राजस्थान है, बिहार है, पटना है, दिल्ली है, अलग अलग राजस्थानों में, अलग अलग क्या है राज्यों में जो एग्जामिनेशंस होती हैं, 10th या 12th की जो एग्जामिनेशन होती है, उनका जो मार्क्स का कैलकुलेशन होता है वो किस अलग अलग तरीके से होता है। उसमें कभी कभी लेकिंग भी होती है, मतलब लेकिंग मतलब कहीं ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, कहीं कम मार्क्स दे देते हैं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे आता है। तो एडमिशन के समय में क्या होता है, मेरिट बहुत हाई चली जाती है अगर मेरिट बेस्ड एडमिशन लिया जाता है। जैसे अभी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 99.5 परसेंटाइल तक कट ऑफ जाता है। फर्स्ट मेरिट इतने पे रुकती थी, मतलब बस 0.5 कम परसेंटाइल। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हम एक एग्जाम लेंगे जिसमें सब बच्चा एक बराबर होगा, और जो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा इसके बेस पे क्या होगा, उसको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। पहले हम ये जान लेते हैं क्यों आई, क्योंकि तुमको बता दिया हर राज्यों के अंदर जो 12th के मार्क्स मतलब गणना करने की, जो कैलकुलेशन करने की जो अलग अलग मेथड होती है, और कभी कभी लेक भी होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम भी होती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99.5 परसेंटाइल वाले बच्चे को ही एडमिशन मिला था अगली बार, इससे कम वाले बच्चे तो बेचारे ऐसे ही रह गए, भले वो लायक थे लेकिन वहाँ की मेथड इस टाइप से उन लोगों के, दिल्ली, यूपी, आपने देखा होगा यूपी बिहार में बच्चे ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात में कम स्कोर आता है 10th और 12th में। तो इसीलिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी हर एक, जैसे कि इसी को, और इसके अंदर CUET के अंदर पहले भी ऐसा सोचा था गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था CUCET नाम था उसका, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो गई है। तो बच्चों इसको जानना चाहिए, ये कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो, 12th के बाद अगर आफ्टर 12th अगर वो स्टूडेंट एक अच्छी यूनिवर्सिटी से क्या करना चाहता हो, ग्रेजुएशन करना चाहता हो, तो वो CUET का एग्जाम दे। मेरा मानना है सब बच्चों को एग्जाम देना चाहिए, भले वो ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहता हो या ना करना चाहते हो। और जो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन्हें तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि CUET का एग्जाम की CUET में पहले हम बता देते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। तो फॉर्म की जो डेट है CUET के अंदर जो फॉर्म की डेट है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट है और 30 तक चलेगा। अप्रैल 1 से 30 तक इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, उनकी जो फॉर्म फीस है 1200 रुपीज़। कितना है? 1200। और OBC, SC, जनरल और OBC की फीस सेम रखी गई है इसके। और SC और ST की जो फीस है, SC ST की जो फीस है इसके अंदर, SC ST की फीस रखी गई है 450 रुपीज़। 450, हाँ लगभग 450 के आसपास फीस रखी गई है। फीस में थोड़ा ऊपर नीचे होता हो सकता है, आप फॉर्म भरो तो आपको पता चल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की फीस जो है 1200 है और SC ST की कैटेगरी 450 है। और CUET के अंदर कितनी कॉलेज एफिलिएटेड है, मतलब इसके अंदर 45 कॉलेज अटैच है। मतलब आप जो अगर एग्जाम दोगे, आपने एग्जाम दी, CUET का एग्जाम आपका होगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, भी आपको सब जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटी, 45 यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी,
और राजस्थान की कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सारी, मतलब जो बढ़िया बढ़िया गुजरात, मतलब पूरे इंडिया की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो 45 यूनिवर्सिटी इस सेट है। जो बच्चा CUT का एग्जाम देगा उसकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद क्या होगा, उस 45 कॉलेजों में से जो उस कॉलेज को पसंद करता है उसकी चॉइस फिलिंग करेगा। जैसे आपको यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी पसंद है तो चॉइस फिलिंग में आप उसको ऊपर रखोगे, उसके नीचे जो आपको दूसरे नंबर पे पसंद हो। इस तरीके से इसके अंदर एग्जाम हो। तो इसके अंदर एग्जाम कैसे होगा तो वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो हमने एलिजिबिलिटी, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए बच्चा, क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 12th में जो बच्चा अपीयर है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है इस साल। जैसे कि अभी अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रिजल्ट तो आता नहीं है 12th के एग्जामिनेशन का, लेकिन फॉर्म स्टार्ट है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स जो होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, और जैसे रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। जिसकी गुजराती रीजनल लैंग्वेज है उसकी गुजराती में, जिसकी तमिल रीजनल लैंग्वेज तमिल में, जिसकी उर्दू रीजनल लैंग्वेज है उर्दू में, मतलब रीजनल लैंग्वेज मतलब कुल 13 भाषा प्लस हिंदी और इंग्लिश, मतलब कुल मिला के 15 भाषा में इसका एग्जाम होगा। फॉर्म की फीस जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी 1200, SC ST की क्या है 450। एजेंसी जो एग्जाम लेने वाली है उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अब पेपर कैसा आएगा इसके अंदर, पेपर का कितने मतलब इसके अंदर पेपर में कितने टायर होंगे, कितने किस तरीके से पेपर लेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सब भी जानना बेहद जरूरी है। तो CUET के बारे में तो आपको बता दिया, CUET में 45 कॉलेज है, 45 कॉलेज अटैच है इसके अंदर। इसके अंदर जो हमारे CUET के अंदर जो पेपर होगा, पेपर 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट 1 होगा, पार्ट A होगा, और एक पार्ट B होगा। पार्ट A और पार्ट B, जिसको क्या लेना हो, ग्रेजुएशन करना हो, कॉमन ग्रेजुएशन का लिया, ग्रेजुएशन करना हो कहाँ से, इन यूनिवर्सिटी से करना हो, जो इस 45 यूनिवर्सिटी में से जिसको करना। तो पार्ट A में सबका कॉमन सब्जेक्ट होगा, सब लोगों के लिए पार्ट A जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। इसमें GA आएगा, मैथ्स आएगा, मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी कहाँ, अप टू 10th लेवल तक का, अप टू 10th लेवल, ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछेंगे ये लोग, अप टू 10th लेवल तक का। GA इंग्लिश आएगा और थोड़ी सी रीजनिंग आएगी, जिसके 75 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने क्वेश्चन होंगे, पार्ट A के 75 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट B के भी 75 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपको BSc करना है, BSc आपको केमिस्ट्री से करना है, फिजिक्स से करना है, मैथ से करना है, और आपका जो स्पेसिफिक 12वीं साइंस होगा तो 12वीं साइंस से रिलेटेड, जैसे आपका PCM है तो PCM से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका PCB है तो PCB से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका आर्ट्स है, जैसे किसी बच्चे का आर्ट्स है तो आर्ट्स से रिलेटेड क्या होंगे, उसके 75 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब बोला जाए तो एक आपका जो 12वीं में सब्जेक्ट है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आएंगे, और कॉमन में GA, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग से। और इसके अंदर जो माइनस मार्किंग होगी 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, जो हर एग्जाम में होती है 1/4, कितनी 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। और इसका फॉर्म आप जल्द से जल्द भरें, जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना है। और इसकी फॉर्म फीस तो आपको पता चल गई है, और इसके जो फॉर्म स्टार्ट हुए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बस फॉर्म चलेगी। उसके बाद एग्जाम के 15 दिन पहले आपके जो क्या हो गए, कॉल लेटर आ जाएंगे आपके राज्य में ही, आपके यहाँ TCS के जो सेंटर होते हैं वहीं पर ये आसपास उसकी एग्जाम होगी CUET की। तो आप इसका फॉर्म फिलअप करें एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, UGC मतलब ग्रांट, मतलब क्या करें, ग्रेजुएशन करिए तो अच्छा रहेगा आपका फ्यूचर के लिए भी। एक अच्छी रेपुटेड कॉलेज से, या आपको IAS PCS जाना है तो JNU, जामिया और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं BHU, वहाँ से IAS PCS ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो आपको माहौल पहले से मिलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वहाँ आपको आपके टाइप के बच्चे ही मिलेंगे जैसे आपको पढ़ना हो। तो CUET के बारे में हमने जान लिया, फॉर्म फीस जान ली, 1200 रुपया है, 1200। हाँ, मेरा मानना है अगर जिसको नहीं पढ़ना उन्हें भी देनी चाहिए, क्योंकि उनको कंपटीशन का एक स्तर पता चल जाएगा कि कंपटीशन क्या होता है, किस लेवल पे मतलब चल रहा है। उनको भी 1200 रुपया दे करके कोई ज़्यादा नहीं है, हाँ ज़्यादा तो है लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा 1200 रुपया दे करके कि हाँ कि एग्जाम कैसे होते हैं और आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है कि कितना आपको उस सब्जेक्ट में ज्ञान है। उसके बाद कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जैसे कि MBA, क्या कौन सा कोर्स, MBA कोर्स है। MBA के अंदर ओनली एक पेपर होगा, उसके अंदर पार्ट A और B नहीं होगा। उसके अंदर मैथ्स के अंदर DI मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश और GA, जो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। बस एक पेपर होगा, वो MBA के लिए नॉमिनेट होंगे, मतलब MBA कर सकते हैं। तो
बच्चों के लिए जो 1200 रुपये फॉर्म फीस बताई आपको, वो किसके लिए थी? रिसर्च के लिए थी, जिसको रिसर्च के लिए फॉर्म भरना, रिसर्च में जाना हो 12वीं के बाद और रिसर्च से क्षेत्र से जुड़ी हुई एग्जाम देनी है। लेकिन हाँ, जिसको ओनली यूजीसी मतलब होता है ग्रेजुएशन करना, उनके लिए जो फीस है वो लगभग 850 के आसपास है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 850 रुपये इसकी फीस है। और इसी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की कितनी? 850 फीस है, 850 रुपया 850 फीस है। और ओबीसी और SC ST कैटेगरी के लिए जो फीस है वो होगी 400 के आसपास है। और रिसर्च के अंदर लगभग 450 के आसपास है SC ST की फीस। तो आपको अच्छी लगी होगी हमारी जानकारी, और हम आपको इस प्रकार की अलग अलग नई जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहे हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th के बाद क्या करें, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। आपके कोई साथी 12th में हो, आपके कोई भैया, आपके कोई चाचू, कोई भी अगर 12th में हो, इस साल उन्होंने 12th दिया हो, तो वहाँ तक इस चैनल को जरूर पहुँचाइए। उन्हें एक अच्छी हेल्प मिलेगी कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि 12th के बाद अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब हम किस लाइन में जाएँ, किस लाइन को चूज करें, किस लाइन को सेलेक्ट करें। तो हमारे वीडियो देखने के बाद उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।